दोस्तों, हमारी दुनिया कई तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जब जाहिर होते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जाहिर ना हो, इसी में हम सबकी भलाई होती है। इसलिए इन्हें दरवाजों के पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही 4 बंद दरवाजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें न आज तक कोई खोल पाया है और ना ही इन्हें आगे खोला जाना चाहिए। जिनमें से एक है बैंड स्प्रिंग होटल का रूम नंबर 873। दोस्तों, मैं आपको कनाडा के एक ऐसे होटल के बारे में बताने वाला हूं जो उस देश में अपनी खूबियों की वजह से फेमस नहीं है, वो फेमस है वहां छुपी एक मिस्ट्री की वजह से। आपको इस होटल में रूम नंबर 872 और 874 तो मिल जाएंगे, पर 873 किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। गेस्ट को तो छोड़िए, वहां के स्टाफ तक को उस रूम में अब एंट्री नहीं मिलती, और वो एंट्री करें भी कैसे? इसके लिए रूम में दरवाजा तो होना चाहिए। जी हाँ, इस रूम से जुड़ी कहानियां इतनी भयानक हैं कि इस दरवाजे के बाहर अब पूरी एक दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि कोई चाहकर भी इस कमरे में घुसने की गलती ना कर सके। दरअसल 1928 में एक शादीशुदा कपल ने अपनी एक छोटी बेटी के साथ इस रूम में चेक इन किया था, पर अगले दिन जब चेकआउट के लिए कोई बाहर नहीं आया तो जब रूम सर्विस वालों ने गेट खटखटाया और जब रूम खोल के देखा तो वहां उन तीनों की लाशें पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई 3 लाशें। बाद में पता लगा कि आदमी ने अपनी बीवी और बेटी को मारकर खुद की भी जान ले ली थी। जिसके बाद से जिस किसी भी गेस्ट ने इस रूम में रात गुजारी, उसे रात को चीखों और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। काफी गेस्ट ने तो ये तक कंप्लेन करी कि उन्हें शीशे पर रात को खून से सने हाथ दिखाई पड़ते, और जब वो रूम सर्विस वालों को बुलाते हैं तो अचानक वो हाथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद होटल वालों ने इस खौफनाक घटना को भुलाने के लिए इस रूम नंबर 873 के गेट को निकलवाकर वहां एक दीवार खड़ी कर दी और वहां एक पेंटिंग लगा दी ताकि लोगों के दिमाग से रूम नंबर 873 का डर निकल जाए। है ना भयानक बात? चलिए अब चलते हैं केरला के एक ऐसे मंदिर में जो पूरी दुनिया में अपने रहस्यों और खजाने की वजह से फेमस है, जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस सोने के मंदिर में 7 गुप्त तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ को खोला भी जा चुका है और इसमें से अरबों खरबों का खजाना भी मिल चुका है। लेकिन इसका 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं गया है, या यूं कहूं कि कोई इसे खोल ही नहीं पाया है, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे 16वीं शताब्दी में त्रवणकोर के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मंदिर में बहुत बड़ी मात्रा में खजाना छुपा कर रखा हुआ था। इस मंदिर के 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले भी जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मिले थे। कहते हैं कि मंदिर के 7वें दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी, पर अज्ञात हालातों की वजह से काम बीच में ही बंद करना पड़ा। 7वें तहखाने के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए हैं और वहां मान्यता यह है कि 7वां दरवाजा शापित है। जो कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। कहते हैं कुछ लोगों ने इसे खोलने की भी कई बार कोशिश करी, लेकिन न जाने कहां से आने वाले कोबरा सांपों ने उन्हें डस के मार दिया। कहते हैं कि ये दरवाजे मंत्रोच्चार से बंद किए गए थे और इन्हें इसी तरह से खोला भी जा सकता है, जिसके लिए किसी ज्ञानी साधु को गरुड़ मंत्र के द्वारा इसे खोलना होगा। पर इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो उस साधु की मौत निश्चित है। इसी वजह से ये दरवाजा आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, जिस तीसरे दरवाजे के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो कोई कमरे का दरवाजा नहीं, बल्कि एक विशालकाय मकबरे के अंदर कब्र की ओर जाने का रास्ता है। शियान शहर, जो कि चाइना की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ चाइना के सम्राट की हजारों सालों पुरानी टेराकोटा आर्मी है, जो कि आज भी उनकी कब्र की रक्षा कर रही है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। चिन शी हुआंग महज 12 साल की उम्र में ही चीन के शासक बन गए थे। चाइना के सबसे फर्स्ट एम्परर चिन शी हुआंग ने चाइना के विकास के लिए कई सारे काम किए। यह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 6 भागों में बटे चाइना को एक करके उस पर राज किया और वहां के सम्राट बने। साथ ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी इन्हीं ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद चिन शी हुआंग को मौत का डर सताने लगा और उन्होंने मौत के बाद भी अपने साम्राज्य को अमर बनाने के लिए एक विशाल काय मकबरा बनवाया और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगवा दिए ताकि बाहर से देखने में ये एक पहाड़ी नजर आए। इस मकबरे में उन्होंने अपनी पूरी आर्मी के पुतले बनवाए जो मरने के बाद उनकी और उनके राज्य की रक्षा करते, जिसमें हजारों सैनिकों के पुतले थे जो असली हथियारों से लैस थे। साथ ही कई मिट्टी से बने हाथी, घोड़े और आलीशान रथ भी थे ताकि उन्हें किसी बात की दिक्कत ना हो। ये मकबरा 2100 सालों तक सबसे छुपा रहा। पहली बार 1974 में
कुछ किसानों को कुआं खोदते वक्त कुछ सैनिकों के पुतले नजर आए। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को इसके बारे में पता लगा तो आगे की खुदाई की गई और आगे खुदाई में हजारों की तादाद में पुतले और इससे जुड़े राज बाहर आने लगे। माना जाता है कि अभी भी कई सारी मूर्तियां और सम्राट की कब्र मिट्टी में काफी अंदर दफन है और अभी इन्हें इसलिए नहीं खोदा जा रहा क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है कि वो बिना इन मूर्तियों को चोट पहुंचाए आगे की खुदाई जारी रख सके। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां मौजूद मरकरी रिवर। अगर आगे और गहरी खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आगे की खुदाई में कम से कम 100 साल और लग सकते। इसी वजह से मकबरे के अंदर की मिस्ट्री आगे तक भी मिस्ट्री ही रहने वाली है। कौन जाने आगे क्या मिलेगा। माना जाता है इस कब्र में अपार खजाना और कई गुप्त इंफॉर्मेशंस भी मौजूद हैं जो आगे चलकर कई नए राज खोलेंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं चौथे दरवाजे की। लगभग हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में एक बार ताजमहल जरूर देखे, और ऐसा हो भी क्यों ना। सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जिनकी मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल में अपने आप में कई राज दफन हैं, जिनमें से एक है इसके नीचे कई सौ सालों से बंद खुफिया कमरे। जब आप ताजमहल को यमुना नदी की ओर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ताजमहल के बेसमेंट की 2 लेयर्स हैं, जो इस बात को प्रूव करती हैं कि इसमें कई सारे खुफिया कमरे और तहखाने मौजूद हैं। इन खुफिया बंद पड़े कमरों के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जिनमें बहुत से शोधकर्ताओं का ये मानना है कि ताजमहल के नीचे बने चैम्बर्स मार्बल के बने हुए हैं, जो कि इतने सालों में कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बेसमेंट वाले कमरों में पहुंच जाए तो मार्बल्स का चूरा हो सकता है। इसकी वजह से ताजमहल गिर भी सकता है। इसी वजह से इन कमरों को लोगों के लिए सालों से बंद करके रखा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मुमताज की बॉडी को ताजमहल के बेसमेंट में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वहीं बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल के बंद तहखानों में सालों से दफन शिवलिंग और ताजमहल के शिव मंदिर होने के सबूत मौजूद हैं। अब सच्चाई क्या है वो जल्द हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी RTIs और केसेस चल रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि आखिर क्या है इन बंद कमरों का रहस्य? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इन कमरों में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अपनी राय। आई होप इन चारों दरवाजों से जुड़े राजों ने आपको रोमांचित जरूर किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।